हेलो क्लास 9th स्टूडेंट्स। तो बच्चों, हमारा होम साइंस में चल रहा है सेकंड चैप्टर का नेम है गृह व्यवस्था। तो बच्चों, इसके हमने महत्व, परिभाषा और आवश्यकताएं, उद्देश्य ये सब जान लिए थे। आप पिछली वीडियो में देख सकते हैं, दोबारा अगर देखना चाहो, नहीं समझ में आया तो आज हम सीखेंगे गृह व्यवस्था के सिद्धांत कि गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या होते हैं। चलिए हम देखते हैं। गृह व्यवस्था अपने आप में एक व्यवस्थित कार्य योजना है। क्या है? अपने आप में ही कार्य व्यवस्थित योजना, यानी अपने कार्य को योजना बनाकर करना होता है। आगे है, गृह व्यवस्था के गृह व्यवस्था के सिद्धांत निर्धारित करने के लिए बातों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। यानी इसके सिद्धांत को निर्धारित करने के लिए कुछ बातें हैं, उनको ध्यान में रखना आवश्यक है। क्या क्या बातें हैं, चलिए देखते हैं। परिवार के सदस्यों की रुचि के अनुसार ही कार्य व्यवस्था करनी चाहिए। यानी परिवार के व्यक्ति की क्या रुचि है, वह क्या उनको पसंद है, तो उसी के अनुसार हमें क्या करनी चाहिए, कार्य व्यवस्था करनी चाहिए। उसी अनुसार हमें कार्य व्यवस्था की योजना बनानी चाहिए। आगे है, पारिवारिक आय के अंतर्गत व्यय करके बचत करना। यानी पारिवारिक आय हमारी जितनी है, उसके बाद हमें पूरा खर्च करने के बाद कितना बचता है, ये पारिवारिक आय के अंतर्गत आता है। आगे है, कार्यों को इस प्रकार व्यवस्थित करना कि संपूर्ण कार्य अधिकतम कुशलता के साथ संपन्न हो और श्रम कम से कम लगे। यानी कार्यों को इतने अच्छे व्यवस्थित ढंग से करो कि हमारा कार्य बहुत आसानी से हो जाए और हमारा श्रम भी उसमें कम से कम लगे। ठीक है बच्चों। अब है हमारा 4 नंबर पे, कार्य का विभाजन इस प्रकार से होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ मनोरंजन व उचित अवकाश भी प्राप्त हो सके। यानी कि कार्यों का विभाजन इस तरीके से होना चाहिए कि परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ भी रहें, मनोरंजन भी करते रहें और अवकाश भी उन्हें मिलता रहे कामों से। तो इस तरीके से हमें सिद्धांत की बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अब है हमारा गृह व्यवस्था संबंधी मुख्य सिद्धांतों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। यानी कि गृह व्यवस्था के सिद्धांत क्या क्या होते हैं, चलिए हम देखते हैं। पहला है कार्य व्यवस्था का सिद्धांत। तो बच्चों, इसमें देखते हैं क्या है। परिवार के सभी सदस्यों की अनिवार्य आवश्यकताओं की उचित रूप में पूर्ति करना सफल गृह प्रबंध तथा कार्य व्यवस्था का मूल सिद्धांत है। यानी सभी मूल सिद्धांत है। तो मूल सिद्धांत है, तो इसमें क्या होता है, भोजन, वस्त्र और मकान का सभी के लिए उचित प्रबंध होना पारिवारिक सदस्यों के सुख है, स्वास्थ्य है एवं संतुष्टि का ये क्या है, मूल मंत्र होता है। और इन मूल मंत्रों के बाद कार्य व्यवस्था को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाना चाहिए यानी किया जाना होता है कि जिससे आरामदायक आवश्यकताओं की क्या किया सके, पूर्ति की जा सके। तो ये आता है हमारा कार्य व्यवस्था का सिद्धांत में। अब है हमारा 2 नंबर पे अर्थव्यवस्था का सिद्धांत। तो बच्चों, इसमें क्या है, परिवार की आय के साधन सीमित होते हैं। कैसे होते हैं? परिवार की आय के साधन सीमित होते हैं, या हम इस तरीके से कह सकते हैं, उसी सीमित आय के अंदर इस प्रकार की व्यवस्था करना आवश्यक होता है कि आवश्यकताओं की पूर्ति उनकी अनिवार्यता के क्रम में हो सके। और इस प्रकार की व्यवस्था के लिए पारिवारिक बजट का सिद्धांत बहुत आवश्यक तथा उपयोगी सिद्ध होता है। ये किस में आता है? ये आता है अर्थव्यवस्था का सिद्धांत में। तो बच्चों, आइए अब है हमारा श्रम की
बचत का सिद्धांत। तो इसमें क्या होता है, कार्यों को इस प्रकार से करना और कराना आवश्यक है कि कम समय में अधिक कार्य हो सके, यानी थोड़े समय में काम ज़्यादा हो सके और प्रत्येक कार्य के लिए कम से कम श्रम की आवश्यकता पड़े। या बच्चों हम इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, श्रम यानी कि शक्ति होती है हमारी, जो हम शक्ति कम लगाकर अधिक निपुणता प्राप्त करना अधिक सफल गृहिणी बनाता है। और या इस तरीके से भी हम इसको कह सकते हैं, इसके लिए कार्य करने की सही विधि तथा घर के काम आने वाले विभिन्न क्या होते हैं, साधन हैं, यंत्र हो गए, उपकरण हो गए आदि के उचित उपयोग का ज्ञान होना गृहिणी को क्या होता है, बहुत ही आवश्यक होता है। तो आइए बच्चों, अब है हमारा अगला नंबर 4, अवकाश तथा मनोरंजन का सिद्धांत। लगातार कार्य करते रहने से शारीरिक तथा मानसिक थकान होती है, यानी कि जब हम लगातार काम करते रहते हैं तो हमारा शरीर भी थक जाता है और हमारा मानसिक थकान भी, सर दर्द भी होने लगता है, मानसिक रूप से भी हमें थकावट होने लगती है। तो इस थकान को कम करने के लिए शारीरिक रूप से विश्राम यानी आराम तथा मानसिक रूप से मनोरंजन दोनों की आवश्यक है। दोनों ही क्या है, क्या होगा, दोनों ही आवश्यक हैं। तो बच्चों ये क्या है, हमें जब हमें थकावट हो जाती है तो हमें मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से दोनों की हमें आराम की ज़रूरत होती है। या इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, जैसे हम इस तरीके से भी आराम कर सकते हैं, जैसे मनोरंजन, रेडियो है, टीवी, पत्र पत्रिकाएं आदि मनोरंजन के विभिन्न साधन घर पर उपलब्ध होते हैं, ताकि यह विश्राम के समय जब हम आराम कर रहे होते हैं वो उनका सदुपयोग कर सकें। तो बच्चों इतना समझ में आ गया। अब है हमारा गृह व्यवस्था के साधन। तो गृह व्यवस्था के साधन क्या होते हैं, गृह व्यवस्था के साधन है गृह व्यवस्था तथा इसके कुशलता पूर्वक संचालन के लिए कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, कुछ साधनों की आवश्यकता होती है। इसको इस तरीके से भी विशेष रूप से किसकी आवश्यकता होती है, उत्तम गृह व्यवस्था के लिए उपलब्ध साधनों का समुचित उपयोग कराना अत्यंत आवश्यक माना जाता है। तो बच्चों इसको हम आगे देखते हैं। इन साधनों का वर्गीकरण इस प्रकार है। देखिए वर्गीकरण क्या है इसका, साधनों का वर्गीकरण। तो साधनों का वर्गीकरण हम 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं 3 भाग? 3 भाग हैं। पहला है भौतिक साधन, सेकंड मानवीय साधन, फोर्थ है सार्वजनिक साधन। तो आइए हम पहला देखते हैं कि भौतिक साधन क्या होते हैं। तो भौतिक साधन है घर की बनावट, यानी कि जो घर हम बनाते हैं उसकी बनावट तथा उपयुक्त स्थिति, उसकी स्थिति कैसी है, ये सब किस में आते हैं, भौतिक साधन में। सेकंड है पारिवारिक आय, यानी हमारे परिवार की आय कितनी है, हमारे परिवार की आय कितनी है, ये सब किस में आता है, भौतिक साधन में। थर्ड नंबर पे है आधुनिक यंत्र व उपकरण, यानी कि जो आधुनिक यंत्र चलते हैं, उपकरण हैं, वो सब किस में आते हैं,
भौतिक साधन में आते हैं। ये सब आधुनिक जो उपकरण होते हैं वो सब भौतिक साधन में आते हैं। आगे है हमारा सेकंड नंबर पे मानवीय साधन। तो मानवीय साधन कौन कौन से होते हैं? जैसे परिवार के सदस्यों की संख्या, यानी हमारे परिवार में कितने लोग हैं उसकी जानकारी, उसकी संख्या। और सेकंड है रुचि, यानी कि उनको क्या अच्छा लगता है, किस चीज़ में उनकी रुचि है, क्या करना चाहते हैं, ये सब किस में आता है? मानवीय साधन में। थर्ड है व्यवहार व मनोवृत्ति, या उनका व्यवहार और उनकी मनोवृत्ति कैसी है। फोर्थ है ज्ञान व प्रवीणता। ज्ञान व प्रवीणता, तो बच्चों ये किस में आता है? मानवीय साधन में। जैसे प्रवीणता मतलब यानी कि उन लोगों का व्यवहार कैसा है, किस तरीके का व्यवहार करते हैं, ये सब व्यवहार हमारा मानवीय साधन में आता है। थर्ड है हमारा सार्वजनिक साधन। तो सार्वजनिक साधन क्या होते हैं? ये होता है पहला विद्यालय, तो ये सार्वजनिक है विद्यालय। सेकंड अस्पताल, ये भी होता है। थर्ड पुस्तकालय। फोर्थ पे क्या है? बैंक है, डाकघर है, बीमा निगम आदि, ये सब सार्वजनिक साधन है। फिफ्थ है यातायात के साधन। सिक्स है धार्मिक स्थल, यानी कि धार्मिक मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च, ये सब धार्मिक स्थल होते हैं हमारे। 7 है विद्युत, टेलीफोन से संबंधित कार्यालय। ठीक है बच्चों, तो ये सब हमारे क्या होते हैं? सार्वजनिक साधन होते हैं। और गृह व्यवस्था के लिए इनका ज्ञान होना कैसा होता है? बहुत ही आवश्यक होता है। तो बच्चों आज हमने पढ़ा कि गृह व्यवस्था के सिद्धांत और गृह व्यवस्था के क्या किया कि व्यवस्था के साधन। तो बच्चों इस चैप्टर को अच्छे से रीड कर लेना, पढ़ लेना, और ये चैप्टर आज हमारा फिनिश हो गया है, सेकंड चैप्टर। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं।